दोस्तों, संस्कृत संजीवनी वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं किरातार्जुनीयम का शेष भाग, जिसमें 471 के बाद के क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। 471वां क्वेश्चन क्या है? अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयम्। क्या है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य कह नायक, अर्थात जो है नीचे विद्यमान प्रश्नों में उत्तर दीजिए। क्या है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य कह नायक, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नायक कौन है? ऑप्शन ए है किरातः, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है शिव, ऑप्शन डी है वनेचर। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, अर्जुन। जो एसएससी टीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न। आंसर बी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या रहेगी? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक अर्जुन। इस ग्रंथ के रचयिता भारवी हैं। इसमें कुल 18 सर्ग और 1030 अथवा 1040 कुछ विद्वान जो अपनी मान्यता रखते हैं। तो इसमें या 130 या 140 ऐसा करके सोचते हैं। इतना श्लोक है। किरातार्जुनीयम में 6 प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 6 का ई आदेश होकर किरातार्जुनी बनता है। 6 का ई हो जाता है। 6 क्या प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 472 है। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयम्। किरातार्जुनीयम महाकाव्यै कति सर्गाः सन्ति? अर्थात जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए है 17, 17। ऑप्शन नंबर बी है 18, 18। ऑप्शन सी है 19। ऑप्शन डी है 20। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 18। अर्थात 18, 18, 8 और 10 मिलकर कितना होता है? 18। 18 बोलते हैं। 17, 17, 19, 19, अर्थात 20 में 1 कम 19, 20। तो 17 जो है कुमार संभवम है। 18 जो है किरातार्जुनीयम है। 19 ये है रघुवंशम महाकाव्यम। 20 है शिशुपाल वधम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। व्याख्या में आंसर बी की व्याख्या है किरातार्जुनीय महाकाव्य 18 सर्गाः सन्ति। किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग होते हैं। महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम संस्कृत वाङ्मय में 18 सर्गों का एक महाकाव्य है, जिसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 473 क्या है? मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फल सम्मितम वच अस्ति। अर्थात मल्लिनाथ के अनुसार जो है नारिकेल फल सम्मितम वच, अर्थात नारियल के फल के समान किसकी वाणी कही गई है? तो नारियल के फल के समान जो है भारवी अर्थगौरव मल्लिनाथ के नारिकेल फल सम्मितम वचन। इसमें जो है भारवी को जो है नारिकेल फल सम्मितम वचा कहा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फल सम्मितम वच भारवी अस्ति। अर्थात मल्लिनाथ ने भारवी की वाणी को नारिकेल फल के समान कहा। जैसे नारियल ऊपर से कठोर तथा अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार जो भारवी की वाणी भी अति कोमल है। क्वेश्चन नंबर 474 है। किरातार्जुनीये सर्गाः सन्ति। किरातार्जुनीय में सर्ग होते हैं या हैं? सर्ग कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है 16 अर्थात 16। ऑप्शन बी है 18, 18। ऑप्शन सी है 19, 19।
और ऑप्शन डी है द्वाविंशति अर्थात 22, जो UPPSC LT 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर बी की 12वीं प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य बृहत्त्रयी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वनिचर जो युधिष्ठिर प्रसंग एवं द्रौपदी युधिष्ठिर वार्तालाप का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 475, न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परः इत्यस्मिन् पदे अस्य जो है अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति, अर्थात जो है इसे दुर्योधन को क्या नहीं बांध सकती हैं, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती है, काम क्रोध लोभ, अर्थात ये तीनों चीज़ जो है दुर्योधन को जो है बांध नहीं सकती, अर्थात अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वो क्या है, अपनी इंद्रियों पे अब कंट्रोल कर चुका है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या परस्पर एक दूसरे को नहीं बांध सकती है। इत्यस्मिन् पदे अस्य पदम जो है किसका बोध होता है, इस पद से जो है सुयोधन का बोध होता है कि इसको नहीं बांध सकती। किसको नहीं बांध सकती है, अर्थात दुर्योधन को, सुयोधन को नहीं बांध सकती है, जो UPPSC LT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, सुयोधनाय। और बी क्या देखते हैं, युधिष्ठिराय, सी है धृतराष्ट्राय, ऑप्शन डी वायुदेवाय। आंसर ए सही रहेगा। व्याख्या क्या है, न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, इस पंक्ति में प्रयुक्त अस्य पद सुयोधन के लिए प्रयुक्त है। वनिच द्वैतवन में महाराज युधिष्ठिर से बताता है कि दुर्योधन के अनुराग के कारण उसके त्रिगुण आपस में बैर नहीं करते हैं, अर्थात एक काम क्रोध लोभ जो है आपस में जो ये त्रिगुण जो आपस में बैर नहीं करते हैं, बड़े प्रेम से अनुराग के कारण एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 476 है, दुरोदर शब्दस्यार्थो अस्ति, अर्थात दुरोदर शब्द का अर्थ है क्या है। ऑप्शन नंबर ए दर्दुरः, ऑप्शन बी है भूधरः, ऑप्शन सी है श्रीधरः, ऑप्शन डी है द्यूतम, अर्थात इसमें क्या रहेगा, द्यूतम। द्यूतम मतलब क्या होता है, दूत कीड़ा, अर्थात जुए के द्वारा जो खेला गया जो है, पहले क्या है जुए में धुतना छल में से जीती गई को अब क्या कर नीति से जीतना चाहता है, अब नीति मार्ग से जीतना चाहता है। ये दुर्योधन जो है अब जो छल से जीती गई पृथ्वी को जो है नीति मार्ग से जीतना चाहता है। इसमें दुरोदर का अर्थ क्या रहेगा, द्यूतम, जो UPPSC LT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर डी का व्याख्या क्या है देखते हैं। दुरोदर शब्द का अर्थ है द्यूतम, जुआ है। दुरोदर शब्द का प्रयोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य 12वीं का 18 सर्गों में विभक्त महाकाव्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 477 है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3 ग्रंथ हैं जो लघुत्रयी है वो तीनों ग्रंथ जो हैं कालिदास के ही हैं, और बृहत्त्रयी में कालिदास के एक भी ग्रंथ नहीं है। तो बृहत्त्रयी में जो शिशुपाल वधम जो माघ का है, नैषधि चरितम श्रीहर्ष का है, किरातार्जुनीयम आप सभी को पता है भारवी जी का है। तो इसमें रघुकुमार जो मेघ है ना, तो ये रघुकुमार मेघ जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। तो इसमें रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये तीनों काव्य आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो नहीं आता है वो ग्रंथ है रघुवंशम। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। UPGIC परीक्षा 2009 में, UPPGT परीक्षा 2010 में, UGC दिसंबर 2 परीक्षा 2013 में तथा UGC 2 परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, रघुवंशम।
व्याख्या देखते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत भारवी कृत किरातार्जुनीयम, श्री हर्ष कृत नैषधीय चरित्र में माँ कृत शिशुपाल वधम महाकाव्य आते हैं, जबकि रघुवंशम लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास की दो रचनाएं हैं, कुमार संभवम एवं मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 478 है, तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समयादुराधय। ये श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका क्या, तथापि वक्तुं, फिर भी क्या, मनोव्यथाएं मां, मेरी मनोव्यथाएं कहने के लिए प्रेरित कर रही है। निरस्त नारी समयादुराधय, अर्थात जो व्याधियाँ हैं मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्या, निरस्त नारी समय निरस्त नारी, जो नारी रूपी मर्यादा है उसको मैं तोड़ के जो है आज कहने के लिए मैं तैयार हूँ। आज मैं कह दूँगी, आज मानूंगी नहीं, ऐसा ये द्रौपदी कहती है। ये श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? इसमें यूपी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है, और यह जो है किरातार्जुनीयम से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 478 का जो है ऑप्शन दिया गया है मेघदूतम, अर्थात पूछा गया निरस्त नारी समयादुराधय जो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये है किरातार्जुनीय। उसी का ऑप्शन इधर क्या, मेघदूत, शिवराज विजय, नीति शतकम, किरातार्जुनीयम। तो इसमें क्या ऑप्शन डी सही रहेगा, किरातार्जुनीयम। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न का श्लोकांश किरातार्जुनीयम से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, मेरी युक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी गिरती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है, आप इसे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर जो है 479 क्या है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। सूक्ति किस काव्य की है? तो ये सूक्ति जो है हितकर और मनोहारी वचन है, क्या होती है, दुर्लभ होती है। यह सूक्ति जो है किरातार्जुनीयम से ली गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कुमार संभवम, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है शिशुपाल वधम, ऑप्शन डी है किरातार्जुनीयम। तो सभी को पता है ये किरातार्जुनीयम से ली गई है। ये देख लेते हैं किस किस सन में पूछा गया है। ये यूपी पीएचडी परीक्षा 2002 में, 2013 में, तथा यूपी पीएचडी परीक्षा 1999 में, तथा यूपी पीएचडी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। यह सूक्ति महाकवि भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग की है। इसमें वनिचर महाराज युधिष्ठिर से दैत्यवन में आकर कहता है कि हितकर एवं मनोहर वचन क्या दुर्लभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 480 क्या है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। क्या है, अहो अरे बलवद विरोध ना, बलवानों से का विरोध जो है दुख अंता, दुखद अंत वाला होता है। यह उक्ति किसने कही है? तो ये उक्ति कही है जो इसमें क्या दिया गया है, भीम, द्रौपदी, दुर्योधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो पता है सभी को। ये क्या वनेचर कहता है कि अहो जो है आपसे जो है दुर्योधन जो है पांडवों अर्थात युधिष्ठिर से जो प्रतिस्पर्धा कर रहा है, आपको देख देख के वो अच्छा काम करने लगा है। तो ये उसके कहने का मतलब ये है, वनीचर कह रहा है कि ओहो हे प्रभु, हे राजा, हे महाराज, बलवानों से विरोध करना भी दुखद अंत वाला होता है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से वनेचर नहीं दिया गया, इसलिए क्या है, कोई नहीं रहेगा। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। क्या है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अर्थात अपने से बलवान से विरोध करना, संकट को निमंत्रण देना। यह सूक्ति महाकवि भारवी के किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्गृत है। इस कथन को वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा है। क्वेश्चन नंबर 481 है, सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम।
नृपश्यमातेषु च सर्वसम्पदः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम्। अर्थात सदा अनुकूल ही नृप और अमात्य राजा और मंत्री के सदा हमेशा हमेशा नित्य अनुकूल होने पर सर्व संपदा सभी संपत्तियां जो है सदैव जो है एक दूसरे का अनुराग करती हैं। ही कुर्वते रतिम, रतिम अनुराग करती हैं ही अर्थात क्योंकि राजा और अमात्य के सदा अनुकूल रहने पर जो संपत्तियां सदैव क्या अनुराग करती हैं, कुर्वते करती हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह वनिचर के द्वारा कहा गया है। इसमें ऑप्शन ए द्रौपदी द्वारा, ऑप्शन बी है वनिचर द्वारा, ऑप्शन सी दुर्योधन द्वारा, ऑप्शन डी युधिष्ठिर द्वारा। तो ये जो यूपीटीसीटी परीक्षा 1999, 2001 और 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, वनिचर द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् निपेक्ष अमात्येषु च सर्वसम्पदा, ये वनिचर द्वारा कहा गया है। ये श्लोकांश भारवी कृत किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इसका आशय है कि राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियां सदैव अनुराग किया करती हैं। क्वेश्चन नंबर 482 स्फुटा न पदैर अपाकृता न च स्वीकृत अर्थ गौरव। उक्ति जो किस ग्रंथ से संबंधित है? ये उक्ति क्या? ऑप्शन ए है शिशुपालवधम से, ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम से, ऑप्शन सी है जानकी हरणम तथा ऑप्शन डी है रघुवंशम। तो ये जो है उक्ति 482 की उक्ति जो है यह किरातार्जुनीयम से लिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा, किरातार्जुनीयम। व्याख्या देख लेते हैं। स्फुटा न पदय अपाकृता न च स्वीकृतम अर्धगौरवम उक्ति महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 27वें श्लोक से उद्धृत है। अब क्या है? सवर्णलिंगे विदितः समाययो युधिष्ठिरं दयितवने वनेचरः। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है, इस शब्द जो है वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। ऑप्शन ए देखिए ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है किरात, ऑप्शन सी है देवयोनि विशेष तथा ऑप्शन डी विपरीत लिंग वाला। तो इसमें जो है ब्रह्मचारी रहेगा। वर्णलिंगी का वनेचर नहीं रहेगा, न किरात रहेगा, न देवयोनि विशेष रहेगा। इसका वो ब्रह्मचारी ही रहेगा, अर्थात वो ब्रह्मचारी के वेश में गया था। वहाँ वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में गया था दुर्योधन के राज दरबार में। व्याख्या देखते हैं। यह श्लोक भारवी रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम अंग से उद्धृत है, जिसका अर्थ है ब्रह्मचारी वेश वनिचर युधिष्ठिर के पास गया। अतः वर्णलिंगी से तात्पर्य ब्रह्मचारी से है। क्वेश्चन नंबर 484 क्या है? किरातार्जुनीय महाकाव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है। क्या है? ऑप्शन ए है बृहस्पति के द्वारा, ऑप्शन बी है नारद के द्वारा, ऑप्शन सी है मनु के द्वारा, ऑप्शन डी है कामोदक के द्वारा। जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या रहेगा? मनु के द्वारा, मनुस्मृतियों का जो अनुसरण करते हुए वो अपने राजपाट को चला रहा है, अपने राजपाट में उस आचरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें व्याख्या रहेगा। उत्तर सी का व्याख्या क्या है? दुर्योधन मनु की शासन पद्धति को आधार मानकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य इन 6 अंत शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए और मात्र आलस्य का त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए नित्य प्रयासरत रहता है। क्वेश्चन नंबर 485 क्या है? दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करते हैं वह संबंधित क्या है? कौरवों को उदार बनाने से, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से, ऑप्शन सी उपहार बांटने से तथा ऑप्शन डी है कृषि के साथ संबंधों को सुधारने से। तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा सिंचाई व्यवस्था को अत्यंत उन्नत करने से। वो सिंचाई व्यवस्था को इतने अच्छे से उन्नत कर लिया कि फसलें अपने आप उगने लगी हैं। जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है।
व्याख्या देखिए, दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित सिंचाई व्यवस्था को उन्नति करने में। क्वेश्चन नंबर 486, सचिंतयतेभियस्त्वदिश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। दुरंता बलवद विरोधिता, ये किसके विषय में कहा गया? क्या? चिंतयते, तुम्हारे तरफ से आने वाली चिंता से कि तुम कभी भी वापस आ सकते हो, इस चिंता से वो डरा हुआ। अहो दुरंता, वो इस चिंता से वो हमेशा डरा रहता है। अहो दुरंता, तुम्हारे आने वाली जो चिंता उसे हमेशा बार बार सताया करती। इस चिंता से वो क्या, भयभीत रहते हुए भी तुमको याद करता है, तुमसे डरता रहता है। अहो दुरंता, क्योंकि बलवानों से विरोध करना अत्यंत दुखदायी होता है। यह किसके विषय में कहा गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए युधिष्ठिर के विषय में, ऑप्शन बी वनेजर की, ऑप्शन सी दुर्योधन के, तथा ऑप्शन डी है दुशासन के, जो यूपीटीसी परीक्षा 1991 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दुर्योधन के। व्याख्या देखते हैं, सचिंतयतेभियस्त्वदिश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। वनेचर दुर्योधन की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन जो है पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को रात दिन सोचता रहता है, और कि न जाने कब बलवान तथा नित्य के पांडव ने राज्य को मुझसे छीन लेंगे। प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुखद परिणाम वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 487, क्या है? मखे सुखिनो अनुमतः पुरोदशाम तिनोतिहाव्यन्न हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोकांश में हिरण्यरेतसम का तात्पर्य है, अर्थात अपने पुरोदशाम, अपने पुरोहितों द्वारा जो है, अनुमतः पुरोहितों द्वारा जो आज्ञा प्राप्त करके जो है हवन की गई, अपने हवन की गई अग्नि से, अग्नि देवता को अपने हवन कुंड द्वारा जो है प्रसन्न कर रहा है। प्रस्तुत श्लोकांश में जो हिरण्य रेशम का तात्पर्य क्या है? अग्नि। तो इसमें क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। अर्थात क्या, अग्नि देवता होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? किसी धातु से। ऑप्शन बी है किसी देवता से। ऑप्शन सी है किसी यज्ञ से। ऑप्शन डी है किसी विशेष पुरोहित से। तो व्याख्या देखते, इसमें ऑप्शन बी रहेगा किसी देवता, अर्थात जो है हिरण्यरेशम क्या है? अग्नि देवता है। तो अग्नि देवता को यज्ञ है हवन कुंड से, हवन कुंड को तृप्त करके उनको प्रसन्न कर रहा है। व्याख्या क्या होगा इसमें? मखे सुखिनो अनुमतः पुरोदशाम धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोकांश का अर्थ हव्य से अग्नि को तृप्त करता रहता है। हिरण्यरेतसम का तात्पर्य अग्नि है। प्रस्तुत श्लोकांश किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 488 है, किरातार्जुनीय ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारिक तो है? तो किरातार्जुनीय में जो है भारवी अर्थ गौरव है ना, तो अर्थ गौरव का चमत्कारित्व है, जो यूपीटीसी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। रचना शैली, अर्थ गौरव, उपमा और श्लेष। तो जिसमें जो है ऑप्शन बी सही रहेगा, अर्थ गौरव। उपमा कालिदास से, भारवी अर्थ गौरव। व्याख्या देख लेते हैं। किरातार्जुनीय में भारवी का अर्थ गौरव ही है, उनकी यश प्रशस्ति का मुख्य आधार है। गागर में सागर भरना अथवा अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश करना भारवी की अपनी विशेषता रही है। मल्लिनाथ के शब्दों में ऐसे स्थल नारिकेल फल सम्मिलित है। यह 18 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य भारवी का एकमात्र महाकाव्य, जिसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना तथा कि रात बेस्तारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 489, प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगे विदितस्य माययो।
ये श्लोकांश कहाँ से उद्गृत है? इसमें क्या प्रजाश्रुतिम यम युक्त वेदितुम, अर्थात युक्त माने नियुक्त किया गया था, यह माने जिसको, वेदितुम जानने के लिए, प्रजासु वृत्तिम अर्थात जो है दुर्योधन की प्रजा संबंधी जो निगूढ़ तत्व जो है उसको जानकर जो है वनेचर वापस आया है। तो वही बोल रहा है कि प्रजाश्रुतिम यमयुक्त वेदितुम अर्थात जो है उसके प्रजा संबंधी निगूढ़ तत्व को जिसको जानने के लिए नियुक्त किया गया था। यह श्लोकांश कहाँ से उद्गृत है? यह श्लोकांश जो किरातार्जुनीय से उद्गृत है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, किरातार्जुनीय। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी प्रतिमा नाटक से, सी है द्विसप्तशती से, डी है मालविकाग्निमित्रम से। तो जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 तथा यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 और 11 में पूछा गया प्रश्न है। या क्या देख लेते कि प्रजाश्रुतिम यमयुक्त वेदितुम, यह श्लोकांश भारविकृत किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से प्रथम श्लोक से लिया गया है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त वनेचर जो हस्तिनापुर के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास आकर वहां के वृत्तांत का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 490 क्या है? वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। वनेचर शब्द का देखिए यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या है? वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। यहाँ यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न। तो उसमें ऑप्शन ए क्या गुप्तचर, ऑप्शन बी स्पश, ऑप्शन डी सी ए दूत, ऑप्शन डी वनवासी। क्यों वनेचर का वनवासी भी होता है, तो यहाँ पे जो है मेन इसका अर्थ रहेगा संस्कृत में गुप्तचर ही रहेगा, क्योंकि उसको गुप्तचर बना के भेजा गया है, न कि वनवासी। व्याख्या देखते हैं। वनेचर वन में विचरण करने वाला, शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द गुप्तचर होगा। वनेचर का विग्रह होगा वनेचरति इति, वनेचर अर्थात वन में विचरण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 491 है दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? तो क्या है? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, ऑप्शन सी ये पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर, डी ए विदुर के उपदेश सुनकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, युधिष्ठिर का नाम सुनकर नतानत सांप जैसे विष उतारने वाले को, तो उसके मंत्र को सुनकर अपना फेस का अपना मुंह नीचे कर नतानंद झुका लेता है। उसी प्रकार जो है युधिष्ठिर का नाम सुनकर जो है दुर्योधन अपना फेस अपना मुंह नीचे कर लेता है, अपना सर झुका लेता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, युधिष्ठिर का नाम। जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं। क्या है? प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 23 में वनेचर महाराज युधिष्ठिर को सूचित कर रहा है कि इतना सुस्थिर शासन होते हुए भी दुर्योधन आपसे भयभीत ही रहता है। क्वेश्चन में 492 है निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह किसकी उक्ति है? यह द्रौपदी की उक्ति की क्या बोलते हैं? हता मनस्विता, जो मनस्विता जो है मनुष्यता जो है निराश्रित होकर हाय हता हाय हंत निराश्रित होकर मारी गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ऑप्शन पहले ए देख लेते हैं, काश्यप की भर्तृहरि की। काश्यप तो इसमें है ही नहीं, भर्तृहरि तो है नहीं, युधिष्ठिर है तो कभी बात ही नहीं की। सी द्रौपदी और वनेचर की वार्तालाप इसमें बोली गई है। यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन सी रहेगा द्रौपदी की। व्याख्या देखते हैं। निराश्रया हंत हता मनस्विता प्रस्तुत श्रुति द्रौपदी द्वारा किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से कही गई है, जिसका अर्थ है मनस्विता आश्रय विहीन होकर विनष्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 493 में क्या? वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था? वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था? ऑप्शन ए द्वैत वन में, ऑप्शन ए जैत वन में। देखिए कंफ्यूजन के लिए डाला गया जैत वन में, जो पूरा नहीं पढ़ेगा लगेगा कि प्रिंट मिस्टेक हुआ है, चलो जैत वन ही कर देते हैं। बी क्या है? द्वैत वन। ऑप्शन नंबर सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी है विंध्याटवी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, द्वैत वन में।
द्वैत्वनेवनेचरः। व्याख्या क्या है? भारवीकृत किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर, अर्थात युधिष्ठिर जो है युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वापस लौट आया है, अर्थात ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया है या वापस आया है। क्वेश्चन में 494 क्या? कुरूणाम अधिपः का कुरूणाम अधिपस्य पालिनी का तात्पर्य है कौरवों के अधिपति। कुरूणाम मतलब कौरवों के अधिपति मीन्स राजा। ऑप्शन ए क्या है? धृतराष्ट्र। ऑप्शन बी है भीम। ऑप्शन सी है दुर्योधन। ऑप्शन डी है दुशासन। जो यूपीएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन सी सही रहेगा, कुरूणाम अधिपस्य का तात्पर्य जो दुर्योधन से है। व्याख्या देख लेते हैं। कुरूणाम अधिपस्य का तात्पर्य कुरु देश के राजा जो है अर्थात दुर्योधन से है। कुरूणाम अधिपस्य शब्द भारवी की प्रसिद्ध कृति किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में वर्णित है। कुरूणाम अधिपस्य पद दुर्योधन का विशेषण है। कुरूणाम अधिपस्य से भी इम्पॉर्टेंट किसका विशेषण? दुर्योधन का, अर्थात कौरवों का राजा। इस टाइम जब है कौन है? कौरवों का राजा दुर्योधन ही है। फिर किरातार्जुनीय महाकाव्य में दुर्योधन को नीति निपुण, अच्छा शासन आदि गुणों से कवि ने निर्देश किया है, भले ही क्यों न वह सामाजिक दृष्टिकोण में दुराचारी प्रकृति रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 495 किरातार्जुनीय का प्रथम पद किस छंद में है? ऑप्शन नंबर ए वंशस्थ, ऑप्शन बी उपजाति, ऑप्शन सी आर्या, ऑप्शन डी है मालिनी रहेगा। जो यूपीएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या? वंशस्थ छंद में है। मालिनी छंद में तो इसका जो है 46वां श्लोक है। 45वां क्या? पुष्पिताग्रा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसमें 44 श्लोक जो है वंशस्थ छंद में दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। किरातार्जुनीय के प्रथम पद्य का छंद वंशस्थ है। इसमें कुल 18 सर्ग है। इसमें विराट वेशधारी शिव का अर्जुन के साथ युद्ध एवं प्रसन्न शिव से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। वंशस्थ शब्द का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। क्वेश्चन नंबर 496 के अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? भारवे अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुण, अर्थात जो है भारवे अर्थ गौरव के लिए उपमा कालिदासस्य मागे संति, माग में तीनों गुण विद्यमान। जिसमें ऑप्शन में डी सही रहेगा, भारवे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट से देते रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।